28 जुलाई 1914 वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है और पूरे 4 सालों के बाद 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है। फिर 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है और 6 सालों के बाद 8 मई 1945 को वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ऐसा भी वॉर है जो सालों तक नहीं, महीनों तक नहीं, दिनों तक नहीं, बल्कि कुछ मिनटों में खत्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंग्लो ज़ांज़ीबार वॉर की, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक की शॉर्टेस्ट वॉर है। ये वॉर 38 मिनट्स यानी कि सिर्फ 38 मिनटों में खत्म हो गई थी। लेकिन एंग्लो ज़ांज़ीबार वॉर शुरू कैसे हुई, इन 38 मिनटों में कितने लोग मारे गए और कौन जीता, आखिर ये वॉर 38 मिनटों में खत्म कैसे हुई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ज़ांज़ीबार जो इंडियन ओशियन में पहले एक आइलैंड था, लेकिन आज यह तंजानिया का हिस्सा है। ज़ांज़ीबार ओमान के सल्तनत के कंट्रोल में था, लेकिन ज़ांज़ीबार पे ब्रिटिशर्स की नज़र थी। ब्रिटिशर्स यहाँ की लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे और वहाँ की वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का ख्वाब तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक ज़ांज़ीबार ओमान के कंट्रोल में था। और उस वक्त ओमान के सुल्तान सैद बिन सुल्तान थे। सैद बिन सुल्तान एक निडर व्यक्ति थे और अपने उसूलों पर ज़िंदगी जीते थे। शायद इसलिए उन्हें लायन ऑफ ओमान के नाम से भी जाना जाता था। और सैद बिन सुल्तान के रहते हुए ब्रिटिशर्स का ज़ांज़ीबार पे कब्जा करना इम्पॉसिबल था। साल 1856 सैद बिन सुल्तान की डेथ हो जाती है और ओमान पे राज करने के लिए उनके बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं। सैद बिन सुल्तान के 2 बेटे थे, थुवैनी बिन सैद और माजिद बिन सैद। इन दोनों भाइयों के कारण ओमान के 2 टुकड़े हो गए। बड़े बेटे थुवैनी बिन सैद ने ओमान का भार संभाला और छोटे बेटे माजिद बिन सैद ने ज़ांज़ीबार को ओमान से अलग कर दिया। लेकिन माजिद बिन सैद का यह फैसला गलत साबित हुआ और अरब सुल्तानों ने ज़ांज़ीबार को एक न्यू कंट्री एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिशर्स ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर माजिद बिन सैद से हाथ मिला लिया और ज़ांज़ीबार को एक कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। ज़ांज़ीबार का सोर्स ऑफ इनकम स्लेव मार्केट था, जहां गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। गुलामों को अफ्रीका से ज़ांज़ीबार तक शिप से लाया जाता था। कई गुलाम इंडियन ओशियन में कूदकर अपनी जान दे देते थे, कई गुलाम वहीं शिप में घुटकर मर जाते थे और इन गुलामों को ज़ांज़ीबार के स्लेव मार्केट में बेचा जाता था। गुलामों को बेचने के लिए उनको कोड़े से मारा जाता था। जो जितना ज़्यादा मजबूत होता उसकी उतनी ज़्यादा बोली लगाई जाती थी। टाइम गुजरता रहा और ज़ांज़ीबार के सुल्तान बदलते रहे। सुल्तान के लिए ज़ांज़ीबार में एक पैलेस भी बनाया गया था, जो ज़्यादातर लकड़ियों से बनाया गया था और उस पैलेस में हर एक फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन यहाँ की स्लेव मार्केट का पूरी दुनिया पे बुरा असर पड़ रहा था। ब्रिटिशर्स ने वहाँ के सुल्तान को स्लेव मार्केट बंद करने को कहा और साल 1873 को स्लेव मार्केट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 25 अगस्त 1896 ज़ांज़ीबार के ब्रिटिश सुल्तान की डेथ हो जाती है। उनको अपने ही कजन खालिद बिन बरगस ने जहर देकर मार दिया था और खुद वहाँ का सुल्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज़ांज़ीबार का सुल्तान ब्रिटिशर्स के मर्जी से बने और इस काम के लिए ब्रिटिशर्स ने हमूद बिन मोहम्मद को चुना था। जब ब्रिटिशर्स को खालिद बिन बरगस के साजिश के बारे में पता चला तो ब्रिटिशर्स ने खालिद को एक चेतावनी भेजी कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली हो जाना चाहिए। चेतावनी पढ़कर खालिद ने महल के चारों ओर करीब 3000 सेना तैनात कर दी और खालिद ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। तब ब्रिटिशर्स ने खालिद पे हमला करने के लिए अपनी नौसेना भेजी। 27 अगस्त सुबह 8 बजे ब्रिटिशर्स के पास सुल्तान खालिद का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो बातचीत से इस मामले को ख़त्म कर सकता है, लेकिन ज़ांज़ीबार की कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और ब्रिटिशर्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमला कर सके। ब्रिटिशर्स ने जवाब दिया कि हम भी हमला करना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमला नहीं कर सकते। खालिद ने ब्रिटिशर्स के नौसेना का सामना करने के लिए महल के बाहर एक शिप खड़ी की। इसके अलावा 2 स्टीम बोट भी वहाँ मौजूद थी। ब्रिटिशर्स की ओर से खालिद को दी गई चेतावनी का टाइम खत्म होता है और ठीक 9 बजे ब्रिटिश नेवी की 2 क्रूजर शिप, 3 गन बोट्स और 150 मरीन्स ज़ांज़ीबार के महल की ओर बढ़ी। ठीक 9:02 पे तीनों गन बोट्स रैकून, थ्रस और स्पैरो ने महल पे फायरिंग शुरू कर दी। पहली बार में ही महल के अंदर 12 पाउंडर कैनन को खत्म कर दिया गया और सुल्तान खालिद की खड़ी की गई शिप को भी तबाह कर दिया गया। और ग्लास्को के क्रू ने तुरंत ब्रिटिश का फ्लैग दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया और सुल्तान खालिद अपने दूसरे साथियों के साथ भाग निकला। वॉर में हेवी बम्बार्डमेंट के कारण सुल्तान के 500 सोल्जर मारे गए। ब्रिटिश नेवी ने टोटल 500 सेल्स, 4100 मशीन गन राउंड्स और 1000 राइफल राउंड्स फायर किए थे।
पैलेस के सारे गार्ड्स सरेंडर कर चुके थे और 9:38 पे ब्रिटिश मरीन्स ने महल के छत पे लगा सुल्तान का झंडा उखाड़ दिया और यह 38 मिनटों की वॉर खत्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने महल पे कब्जा करने के तुरंत बाद हमूद बिन मोहम्मद को ज़ांजीबार का सुल्तान बना दिया और यह वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट वॉर था। बाद में पता चला कि सुल्तान खालिद जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर छुपा है। साल 1963 ज़ांजीबार ब्रिटिश की कैद से आज़ाद हो गया, लेकिन इसके 1 महीने बाद ही वहाँ एक खूनी क्रांति हुई। उस क्रांति में हजारों अरबी और भारतीय मारे गए और हजारों को ज़ांजीबार से निकाल दिया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वॉर को लेकर, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।